Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ अल बसरा. गाइस ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे स्टील ट्रस. इससे पहले हम हाउसेज की, घरों की, फैक्ट्रियों की डिटेल्स वगैरह वीडियोस के ज़रिए दे रहे थे आपको. आज हम आपको बताएंगे कि स्टील ट्रस शेड कैसे बनाते हैं. तो इसी सिलसिले में हमारा ये आज का पहला टॉपिक है. इसमें स्टील ट्रस डिटेल फॉर 2 स्पैन शेड है हमारे पास. इसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक साइड को जो है 2 स्पैन है, ठीक है. और इसका साइज़ जो है 73 फीट है बाई 100 फीट, यानी 2 स्पैन मिला के 73 फीट बनेगा और बैक साइड को जो है ये 100 फीट लंबा होगा. तो यार ये इसका पहला पार्ट हम आपको बताएंगे और बाकी डिटेल अगली वीडियो में इंशाल्लाह. तो ये चलते हैं. तो ये देखें, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल डिस्टेंस ये मीटर में लिखा हुआ है 22,100 मीटर, यानी 22 मीटर, ठीक है. ये एमएम में लिखा हुआ, तो ये 22 मीटर बना, ठीक है. हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 22 मीटर हो जाएगा. और ये टोटल जो एरिया, इसका लेंथ जो है 73 फीट बनेगी. तो पहले तो हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया. इसके यहाँ से स्पैन हमने ये फाउंडेशन बना दी, 2 हिस्से कर दिए. 2 यहाँ पे देखें, हमने नीचे से कॉलम लेके आए हैं. प्लेट जहाँ पे लगाई हमने 400 बाई 400 और 20 mm की, ठीक है, यानी तकरीबन 1.25 इंच की यहाँ पे प्लेट हमने वेल्ड की, ये वाली. और उसके ऊपर फिर हमने एच बीम 200 बाई 200 इंटू 10, 200 बाई 200, यानी ये 200 जो है वो 8 इंच बनता है. 8 इंच बाई 8 इंच और 10 mm जो है ये मोटा होगा, थिकनेस होगी इसकी. और बाकी ये जो है दोनों तरफ को एच, ये ऐसे इस तरफ को और इस तरफ को, ये एच का जो है सिस्टम जो होता है 200 इस तरफ को, 200 इस तरफ को, यानी 8 दोनों तरफ को स्क्वायर हो जाता है. अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो तब ये इक्वली क्लोज हो जाएगा 8 इंच बाई 8 इंच. और इसकी जो जहाँ से जहाँ तक मोटाई है ये है 10 mm, ये 10 mm, ये भी 10 mm. तो ये बीम एच बीम है, वर्टिकल है जिसको, ठीक है, लगाएंगे. तो ये 3 हमने यहाँ पे लगाए और लेंथ वाइज हमने इसमें 2-3 जगह पे इसको डिवाइड कर लिया 100 फीट को. और यहाँ पे जाके हमने ये फिर प्लेट लगाई 400 बाई 400, यानी बड़ी प्लेट लगाई हमने ऊपर, चूँकि ये ट्रसेस वगैरह दोनों तरफ से आनी है, इसलिए दोनों तरफ से, यानी ये एक साइड से, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है. इसको मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से होगा. तो ये एक स्पैन हो गया, एक ये स्पैन हो गया अभी पीछे को. तो इधर से भी इसको हमने, ये फ्रंट से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दूसरी साइड आ जाती है 100 फीट, ये 73 हो जाएगी और ये 100 फीट. तो इधर से भी आएगा, इधर से दोनों तरफ से जो आए गिटर इसके आगे बीम यहाँ पे कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पे बड़ी प्लेट लगाई हमने 400 बाई 400, यहाँ पे भी लगाई, यहाँ पे भी लगाई और फिर यहाँ पे लगाई, ठीक हो गया. ये तीनों हो गए, एक तो ये हो गया. इसके बाद यहाँ पे हमने अभी इसको हम हाफ करेंगे, तो वैसे तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम बनेगा, लेकिन ये लेंथ वाइज इस तरीके से स्लोप में इसका डिस्टेंस जो है 11,200 mm होगा, यानी 11 में अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 11.2 मीटर हो जाएगा. इतना ही इस तरफ हो जाएगा. तो इसको हमने इक्वली यहाँ पे ये डिवाइड करने हैं, ठीक है. तो ये इसका जो डिस्टेंस निकला है जहाँ पे 950 mm, ठीक है, एक से दूसरे को. अब यहाँ पे हम इस तरीकाकार ये है कि पहले हम ये एंगल है, एक एंगल वेल्ड करेंगे, फिर ये एंगल इस तरफ हो जाएगा और साथ में इसको हम
यहाँ पे स्पोर्ट ये यहाँ से इसको 500 रख के आगे हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितने कितने डिस्टेंस पे ऑटोकैड से हमें ये सारे डिस्टेंस में निकाल लेंगे। ठीक है, इसको ड्रा करेंगे इस तरीके से अलहदा। तो इसको यहाँ पे हमने अलहदा से यहाँ पे देखे बना के रखा 1100 यानी 11,100 ये हो जाएगा 11 मीटर का, उसका हाफ, ये इसका हाफ जो है। अब जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया तो ये इसका तरीकाकार यही है कि जहाँ इसको हमने इसकी हाइट मुकर्रर कर ली और इसकी हाइट जहाँ मुकर्रर कर ली, तो फिर इसके बाद इसको यहाँ से ड्रा कर दिया इस तरीके से, और बाकी जो डिस्टेंस हम इक्वली इसको ऑफसेट ले लें। ऑफसेट लेने के बाद ये डिस्टेंस नहीं कितने कितने फासले पे ऑफसेट लेंगे तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो ये इसका ये तरीकाकार होता है। तो यहाँ पे पहला जो एंगल है 500 का, फिर 550 का, फिर ऐसे ये 635, 740, 805, 895, 980, 1060, यानी यहाँ पे ये 1 मीटर हो जाएगा। ये 1 मीटर यानी कि 1150 हो जाएगा। ये 1235, ठीक है, ये 1325। तो इनको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर ले, 1.3 हो जाएगा, 1.235, ये 1.4 हो जाएगा मीटर, और ये 1.5 मीटर, यहाँ पे 1.5 मीटर यानी कि इसकी सेंटर हाइट होगी 1.5 मीटर। अब यहाँ पे फिर डिस्टेंस देख लेंगे, जहाँ पे कम हो जाता है, जहाँ पे हमने इक्वल डिवाइड किया, यहाँ पे जाके ये 600 पे आ जाता है। तो चूँकि सेंटर में लोड ज़्यादा होता है इसलिए सेंटर में डिस्टेंस कम कर दिया। अब इसके बाद ये है कि ये हमने एंगल लगानी है। कौन सा एंगल लगाया? सबसे पहले ये नीचे जो एंगल हमने ये लिख दिया, ये देखिए एंगल एल जो है, एल का मतलब ये एंगल है, राइट एंगल इसको कहते हैं। एंगल आयरन हम वैसे तो बोलते हैं, लेकिन ये राइट एंगल इसको कहते हैं, एल शेप। ये 90 डिग्री है इसलिए इसको एल शेप लिखते हैं। तो ये एंगल है। एंगल आयरन कौन सा होगा? 2.5 यानी 2.5 इंच का, 2.5 इंच का, यानी इस तरफ को भी 2.5 इंच, इस तरफ को भी 2.5 इंच, दोनों तरफ को 2.5 का हो जाएगा, और 3/8 इंच यानी इसकी थिकनेस हो जाएगी। ये इसका लिखने का अंदाज़ है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं कि एंगल जो है इसके ये दोनों तरफ को ये और ये इक्वल साइज़ है 2.5 इंच का, और इस थिकनेस इसकी 3/8 इंच। तो ये यहाँ से लेके जहाँ तक हम एक इसकी ट्रस बना लेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला पीस आ गया, ये भी उसी का ये एंगल है 2.5 इंच का, यानी 2.5 इंच और 3/8 इंच। तो ये एंगल हम इसके मुताबिक कट कर लेंगे। उसके बाद ये एंगल इतने डिस्टेंस के, इतने फासले के मेजरमेंट के काट लें, ठीक है, तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको वेल्डिंग करना चाहिए, वेल्ड कर देंगे। अच्छा, ये हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये छोटा वाला एंगल होगा। ये एंगल आ रहा है 2/2 इंटू 3/8 यानी 2 इंच का। ये 2.5 का हो गया, ये 2 इंच का हो गया। तो मेन लोड इसके ऊपर आता है इसलिए इसको 2 इंच का रखा गया। ये बड़े बड़े एंगल हैं, इस पर ट्रांसफ़र करना और फिर इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से ये स्पोर्ट्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 2-2 इंच का हो जाएगा। इसके दरमियान में इसको वर्टिकल जो है सारे एंगल लगाएंगे, और इसके बाद आखिर में हम इसको, ताकि ये इस तरफ को मूवमेंट ना हो लोड के लिए, तो इनको क्रॉस यहाँ से बाइंड कर देते हैं। ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं ये भी एंगल आ रहा है। ये छोटा वाला एंगल है, इसका डिस्टेंस हमने यहाँ पे इसका देख, ये हमारे पास 1.5 इंच का है, 1.5 बाई 1.5 एंड 3/8 इंच, यानी इसकी थिकनेस भी 3/8 इंच है, लेकिन ये 1.5 इंच का एंगल है। ये सारे 1.5 इंच के एंगल हैं। तो ये हमने इसको, वो चूँकि बड़ी ड्राइंग हो रही थी तो इसलिए इसको पार्टली हमने एक साइड पे अलग पीस कर लिया। ये तैयार करेंगे, इसी के मुताबिक हम दूसरा पीस तैयार करके दोनों पीस को यहाँ पे उठा के हम रख देंगे। तो यहाँ पे ये देखें वही एंगल, इस तरफ भी ये डायगोनल जो है हमने इसको बाइंड किया। इनके डिस्टेंस भी ऑटोकैड से आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़मीन पे ड्रा करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये सारा आप कर सकेंगे।
इतने डिस्टेंस पे आप इसको ड्रा करें। ऑटोकैड में तो खैर अब बहुत आसान हो गया कि आप यहाँ पे इसको पहले बनाएं, यहाँ इसकी मेजरमेंट ले लें यहाँ से इसके हिसाब से। ये देखें, ये तो खैर इस तरफ हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये अलाइंड देखेंगे, देखें 1097 जो है, यानी 1097 जो है वो तकरीबन 1100 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 1100। इसी तरह कोई भी आप ले लें इसको राउंड करके, ये भी उतना ही है। तो ऑटोकैड के साथ आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये सारा आपको ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ के हिसाब से 11 मीटर की लेंथ लेंगे, ये तकरीबन 30-40 फुट के करीब पहुंच जाएगा। तो काफ़ी एरिया चाहिए, तो उसे ज़्यादा आसान इसने कर दिया है कि ऑटोकैड में हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे इसकी इतनी हाइट ड्रा करेंगे, इधर इस तरफ ये सेंटर वाली 1500 यानी 1.5 मीटर। फिर इनको आपस में मिला लें, इस तरीके से मिला लें, और जितने जितने फासले पे आप ये डिस्टेंस देते जाएं 950, फिर इसको यहाँ से डिस्टेंस पढ़ते जाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने, ताकि चीज़ें आपस में गड़बड़ ना हो जाए, इस तरफ हमने सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस दिए हैं, ये बॉटम में ये एक जैसे सारे आगे, यहाँ पे जाके चेंज हुआ, और यहाँ ये वर्टिकल जो एंगल है इनके हो गए, ये इंक्लाइंड का हो गया, और ये यहाँ पे फिर हमने डायगोनल जो इसको बाइंड करने के लिए ड्रा की सबके डिस्टेंस वगैरह ये लिख दिए। तो ये बना के इसके ऊपर यहाँ पे हमें जो प्लेट है, ये देखें ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर इसको वेल्ड कर देंगे, इस तरफ से भी वेल्ड हो जाएगा, दूसरी साइड से भी वेल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको डिपेंड करता है कि इसका दूसरी लेंथ कितनी, चूँकि हमारे पास 100 फीट है तो काफ़ी लंबी लेंथ है, इसलिए इसको बनाने के लिए इसके ऊपर मज़ीद पर्लन वगैरह डालेंगे। अगर तो डिस्टेंस कम हो तो पर्लन सिर्फ एंगल के डालते हैं, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरफ को भी हम छोटी ट्रस बना के इसके ऊपर रखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर कार्बोरेटेड शीट वगैरह जो भी रखनी है वो रखेंगे। अगर तो अब जैसे देखें ये 11 मीटर काफ़ी लंबा डिस्टेंस, इसलिए ये ट्रस बनानी पड़ी। दूसरी साइड को भी अगर हम इसको डिस्टेंस 100 फुट को डिवाइड करें 3 या 4 हिस्सों में, 25 फुट 20 फुट इस तरीके से, तो एंगल जो अकेला वो इतना डिस्टेंस कवर नहीं करता लोड, तो इसलिए क्रॉस भी इस तरीके से भी 3-4 ये इसके स्पैन बनाएंगे, और बैक साइड को लोड के लिए हम इसके ऊपर छोटी ट्रस बना के इसके ऊपर रखेंगे, जिसको पर्नल कहते हैं, पुरलिन, ठीक है। तो पुरलिन जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर डिस्टेंस कम हो तो सिर्फ सिंगल एंगल इस्तेमाल करते हैं, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, लोड भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसके उस तरफ को भी ट्रस बना के ही उसको पुरलिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये तो हमारा हो गया आज का टॉपिक, जो कि स्टील ट्रस कैसे बनाते हैं, और शेड वगैरह जब बनाना है, ठीक है। तो बाद में नीचे हम दीवार से छोटी छोटी दीवार कर देते हैं इसको कवर करने के लिए, और ऊपर से ये खुला होता है, पूरा क्लोज नहीं होता, और एक साइड पे छोटा दरवाज़ा लगा देते हैं, डोर लगा देते हैं। तो गाइस ये तो हो गया इसका आज का टॉपिक, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर जो ट्रस बनाएंगे वो कैसी होगी। तो आप हमारे साथ अटैच रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।